नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव बार-बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रश्न है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानपुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। कोलकाता रिसरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेलम किस राज्य में स्थित है? सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, बंगलोर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट उद्योग। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है?
बंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलोर इलेक्ट्रॉनिक नगर का राजधानी है बंगलोर। इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनसंख्या। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, पूना समझौता जो हुआ था दो महान व्यक्ति के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न है 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तिरंगा स्वराज का झंडा, मतलब जिस समय स्वराज का झंडा था, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किस चित्र का बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चरखा था। उसमें क्या था? चरखा, महात्मा गांधी चलाते हुए चरखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 केवी हेडगावर, केवी हेडगावर, 1925 केवी हेडगावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। वोकिम चंद्र ने किसे रचित किया? वोकिम चंद्र ने किसे रचित किया? राष्ट्रगीत। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? वोकिम चंद्र ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लखनऊ समझौता 1916, रंपा विद्रोह 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी तुरंत ही किसका गठन किया गया था? हैंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी सही है, हैंटर समिति।
सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बारदोली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? 1928। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1928। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो पटना। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है। पटना में सबसे जो आदमी वहां रहते हैं उसका आय ज्यादा है, ज्यादा आमदनी है, ज्यादा कमाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? अब देखिए ये राज्य पूछा है, वह बिहार का जिला था और ये भारत में राज्य पूछा गया है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य है। 28 राज्य में सबसे बीमारू राज्य, गिरा हुआ राज्य और गरीबी राज्य सब बिहार, यानी कि सबसे कम कमाने वाला आय वाला बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है, यानी पूरे भारत में जो आय, यानी कि जो जैसे पूरे साल भर में कितना कमाई हुआ या महीने में कितना कमाई हुआ उसे आय कहते हैं। सालाना आय या वार्षिक आय या महीने का आय। तो भारत में यानी कि अपना देश राष्ट्रीय आय की गणना कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो
1866 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अधिकृत पर है 1866 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिस तरह से आय रहेगा उस तरह से आप रहन सहन घर में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुंबई को। प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रण यानी रुपया पैसा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा यानी कि पैसा रुपया जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में पैसा छापता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकालीन। प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्पकाल। प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 मार्च। प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986, ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है निःशुल्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, निःशुल्क यानी फ्री। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों यानी कि सोना का जो आभूषण बनता है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है?
हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर 20 सही है, हॉलमार्क। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अवरक, ऑप्शन सी लोहा एक्स, ऑप्शन डी तांबा। तो झारखंड का कोडरमा अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अवरक, अवरक याद रखिएगा, कोडरमा किसे है? अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा कहां है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 सही है, अवरक। प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, आप सभी जानते हैं, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो विद्युत, विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक में आ गया आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, विद्युत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला है, कोयला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ओ नवीकरणीय, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला है, ओ नवीकरणीय संसाधन, ओ नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? दो अभ्यारण्य है और दोनों एक ही राज्य में है, बताना है आपको कौन से राज्य में है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में है, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस असम में, असम। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम, असम राज्य में मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, गिर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचिए थे आप, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा झारखंड में है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है?
निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोना। तो थोरियम ऑप्शन नंबर सी सही है। केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है थोरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है थोरियम। प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही है महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, बिल्कुल सही, तारापुर में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। तारापुर, ऑप्शन नंबर ए सही है तारापुर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर, ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, ऑप्शन नंबर बी सही है बरौनी। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक यानी सोच में पड़ जाना, उदासीपन में छा जाना। शोक यानी कि पूरा इमोशन, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम उदास में, दुखी में, दुख में पड़ जाना। शोक मतलब दुख में पड़ जाना। तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी में बाढ़ आने के कारण जान माल, पशु, खेत खलियान, गांव बस्ती, मकान सब ढह जाता है। इसलिए बिहार का जो नदी है कोसी को शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोसी नदी। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर, बिल्कुल सही सोचे थे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर। और हीराकुंड कहां है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, अभी तुरंत बताएं आपको, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध है,
भारत में सबसे लंबा बांध है? हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन को यानी बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन को सही है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूसो कहां का दार्शनिक था? रूसो कहां का दार्शनिक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही कपड़ा का, रुपया का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। कागज का भी चीन में। अगला प्रश्न देखिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर खो यानी 20 सही है, 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी सही है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेस्ट लिटोवेक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर खो सही है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ?
1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को सही है, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, काम्बोडिया। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिंहान्कू कहां के शासक थे? काम्बोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। रंपा विद्रोह कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन है। कहीं आपको 1922 मिलेगा, कहीं आपको 1922 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये जो भी जब भी प्रश्न बनकर देखते हैं इसका आया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है तो उसमें ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। 1922 ऑप्शन में है ही नहीं, तो 1916 आप याद रखिएगा। अगर 1922 मिलता ऑप्शन में तो लगा दीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। बिल्कुल सही सोचे थे आप, 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देशों के शासक के समर्थन में शुरू हुआ?
भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के साथ समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 63%। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो 71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग है, भूभाग है यानी जमीन है, तो यह हो जाएगा 29%। 29% क्या है? जमीन यानी मिट्टी, स्थल, स्थल या भूभाग कहिए। 29% है और 71% क्या है? जल है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सही है, थार मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश यानी जिस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए उसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और तटीय भाग की लंबाई में है गुजरात सबसे बड़ा राज्य। और पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा बना है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से चारों प्रश्नों के उत्तर का समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या के दृष्टि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और तटीय भाग की लंबाई से सबसे बड़ा राज्य गुजरात। और सर्वाधिक पक्की सड़क किस राज्य में बना है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों यह प्रश्न भी हो गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। यही होगा, यह प्रश्न 2 बार आ गया है, टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी चिरापुंजी, ऑप्शन डी मौसिनराम। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम मेघालय। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। भारत की सबसे लंबी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर। ऑप्शन ए स्वर्ण नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी पेरियर नहर, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। तो नहर होता है दोस्तों मानव के द्वारा बनाया गया। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा गांधी।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है गंगा नदी। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और वृद्ध गंगा का होता है गोदावरी को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे कम राज्य है जनसंख्या के दृष्टि में सिक्किम। और क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे छोटा राज्य गोवा, क्षेत्रफल के दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। और नागालैंड जो है कि यहाँ अंग्रेजी राजकीय भाषा अंग्रेजी है नागालैंड में। मणिपुर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। और विश्व का जो संशोधन क्या होता है वह भी लखनऊ में होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या सिंधु डेल्टा? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहां पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। डाक विभाग की स्थापना 1854 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही 1854। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 1972, ऑप्शन नंबर डी सही है 1972। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी वाराणसी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है मुंबई।
नेपानगर, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है और नेपानगर किस लिए विख्यात है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अकवारी कागज, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग। तो नेपानगर प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ज्यादा जाना जाता है तो अकवारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है नेपानगर। नेपानगर अकवारी कागज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कपास को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी पेट्रोलियम को, ऑप्शन डी संगमरमर को। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास, ऑप्शन नंबर ए सही है, कपास को। भारत के प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ऐसा भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यहां पर पूछा गया आपको कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जेके हिक्की, जेके हिक्की, ऑप्शन नंबर ए सही है, जेके हिक्की। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो 8 क्षेत्र में, 8 क्षेत्र में 8 जोन में विभाजित किया गया है, 8 जोन में, ऑप्शन सी सही है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन डी धातु उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बाल दिवस, ऑप्शन बी हिंदी दिवस, ऑप्शन सी शहीद दिवस, ऑप्शन डी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस, ऑप्शन नंबर डी सही है, अहिंसा दिवस। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई का जो हस्ताक्षर होता है वह होता है बड़े बड़े नोट पर, यानी 1 रुपए से जितना भी अधिक कागजी मुद्रा हो उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, और 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर होता है वित्त सचिव का, वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। तो भारत में जो है कि पैसा कौन छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और यह बड़े बड़े नोटों पर इसका जो गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है, और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नाम, 7 टापुओं के शहर, 7 टापुओं के शहर
के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, मुंबई। मद्रास यानी चेन्नई को कहा जाता है दोस्त। 7 टापुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी सही है, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं के शहर। अगला प्रश्न देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी सही है। और बिहार जो है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार भारत के सबसे कम आय वाला राज्य है। असम, दार्जिलिंग चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम यानी दार्जिलिंग में। तो आप सभी समझ गए हैं कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी जी कुरियन, ऑप्शन सी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नॉर्मन ई विरलोंग। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति किसमें आया था? तो कृषि में। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में आया था? गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में। कब आया था? 1967-68 के बीच। प्रश्न है सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों सार्क में जो आसपास का सहयोगी एक दूसरे के आसपास का जो भी देश है सहयोगी देश बना गया है और उसमें 8 देश है। 8 देश मिलकर के सार्क की स्थापना किया है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, जिसमें से कि भारत भी पहले से है। म्यांमार भी शायद है या नहीं यह प्रश्न पूछा जाता है, आगे मिलेगा। तो सार्क की स्थापना किया गया था 8 देश मिलकर के 1985 में। ऑप्शन सी सही है, 1985। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन डी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो काठमांडू नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही है, काठमांडू में है। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1942। तो आप सभी को याद आ गया 1498 पढ़ के कि भारत सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब? 1498 में भारत पुर्तगाली आया था। 1921 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1942 में 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1498 में पुर्तगाली भारत आया था। 1921 में जो है कि भारतीय जनगणना जनकीय विभाजन हुआ था 1921 में। और 1900 में क्या हुआ था आप लोग को याद आ रहा है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन 1942 याद रखिएगा। और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च,
ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 4 नवंबर। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? ऑप्शन को यानी ए अमेरिका, ऑप्शन खो यानी बी जर्मनी, ऑप्शन गो यानी सी जापान, ऑप्शन घो यानी डी इंग्लैंड। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में, ऑप्शन नंबर खो सही है, जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हसीब, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाइबिल। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर को सही है, फ्रांस, फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन, चीन में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर खो सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए थे और पूछे ही जाएंगे। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।